अंधेरा पल दो पल का हो या बरस दो बरस का या सदी दो सदी का, उसे परास्त करने के लिए मिट्टी का एक साधारण सा दिया ही काफी है। यह बात सुनने में जितनी ही सरल है, सोचने में उतनी ही गहरी। सोचिए, वो एक डर क्या है जो सपनों के करोड़ों दिए एक फूंक मारकर बुझा देता है। क्या आशंका है कि हम सूरज को मुट्ठी में भरने के लिए हाथ आगे तो बढ़ाते हैं, लेकिन घबराकर पीछे खींच लेते हैं। वो डर और वो आशंका ये है कि हमारे कुल, परिवार और युग में जो किसी ने नहीं किया, वो हम कैसे कर सकते हैं। जो आज तक नहीं हुआ, वो अब कैसे होगा और हमसे कैसे होगा। हम तो बहुत साधारण हैं, बहुत मामूली हैं। अगर ये दिया भी ऐसा सोचता तो इस वक्त मैं शायद अंधेरे में होती और आप सब सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे होते। नमस्कार, मैं पूजा दुबे, शेष कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की हिंदी और संस्कृत की शिक्षिका, दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दीपावली दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप, जिसका अर्थ है दिया अर्थात दीपक, और आवली, जिसका अर्थ है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपकों की श्रृंखला या फिर दीपों की पंक्ति। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। दीपावली का त्योहार भारत में प्राचीन समय से मनाया जाता है। इस त्योहार का इतिहास अलग अलग राज्यों में लोग भिन्न भिन्न मनाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक प्रज्वलित किए थे और साथ ही अयोध्या के हर घर और हर रास्ते को सुनहरे फूलों से सजा दिया गया था। जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौटकर आए थे, उस दिन अमावस्या की रात थी, जिसके कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए अयोध्या वासियों ने वहां पर दीपक जलाए थे। दीपावली का यह त्योहार 5 दिनों का चलता है, जिसके पहले दिन धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ सामान अवश्य खरीदते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है। दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मार गिराया था। कुछ लोगों द्वारा यह दिन छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरा दिन दीपावली का त्योहार का मुख्य दिन होता है। महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ विद्या की देवी मां सरस्वती और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। दीपावली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की क्रोध से हुए मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। दीपावली के त्योहार के आखिरी दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। दीपावली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या से लौटकर आए थे, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी जी की, वो भी गणेश जी के साथ, जबकि लक्ष्मी जी के पति तो विष्णु जी हैं। सनातन बहुत कंफ्यूज्ड है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, जिन्हें शायद इसकी जानकारी नहीं है। तो आइए हम उन्हें इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। सनातन का त्योहार किसी एक कहानी तक सीमित नहीं है। हर युग में अलग अलग घटनाएं हमारे त्योहारों से जुड़ती रही और सनातन का आभा मंडल विशाल से विराट होता चला गया। दीपावली का त्योहार भी सतयुग से शुरू हुआ। सतयुग में देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस सागर मंथन से अमृत के साथ कुल 14 रत्न निकले थे। माता लक्ष्मी भी इन 14 रत्नों में से एक थीं। लक्ष्मी जी कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र में प्रकट हुई थीं। इसलिए हर साल इसी तिथि को मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली आज भी कार्तिक अमावस्या को ही मनाई जाती है। यह मां लक्ष्मी की एक तरह से जन्मोत्सव होती है। अब संजोग देखिए, त्रेता युग में जब भगवान राम रावण को मारकर लंका से अयोध्या वापस लौटे और अयोध्या में लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया, तो वो भी कार्तिक अमावस्या का ही दिन था।
क्योंकि श्री राम का स्वागत दीपमाला से हुआ था, तो उनकी वापसी का उत्सव दिवाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अब यह समझिए कि दीपावली के दिए श्री राम के वापसी के उत्सव के लिए मनाते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन इसलिए होता है कि यह दिन माँ लक्ष्मी के अवतरण का दिन है। एक सवाल अब भी रह गया, माँ लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, फिर उनके साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है और दिवाली पर गणेश और लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है? समुद्र मंथन के बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु दोनों ने विवाह किया था और भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि के सारे धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी बना दिया था। माँ लक्ष्मी ने भक्त को धन और धन की वर्षा करने के लिए कुबेर भगवान को नियुक्त किया था, लेकिन कुबेर बड़े कंजूस निकले। भक्त माँ लक्ष्मी की खूब आराधना करते, उनकी खूब पूजा करते, पर उन्हें मिलता कुछ भी नहीं था क्योंकि कुबेर किसी को कुछ देते ही नहीं थे। इससे माता लक्ष्मी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपनी सारी समस्या भगवान विष्णु से कही। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि आप एक बार गणेश जी से मिलिए, वे बड़े बुद्धिमान हैं। धन और वैभव किसे देना है और कब देना है, ये फैसला उनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी आए, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, लेकिन एक शर्त रख दी, माँ मैं जिसका भी नाम लूं आप उस पर अपनी कृपा कर देना, कारण मत पूछना। माँ लक्ष्मी ने भी तथास्तु कह दिया और तब से गणेश जी तीनों लोकों में धन संपदा की वर्षा अपने दोनों हाथों से करने लगे। तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन इसलिए किया जाता है कि माँ लक्ष्मी धन और संपदा की देवी है, लेकिन माँ लक्ष्मी धन और संपदा किन्हें देगी? जिनको गणेश जी कहेंगे। इसलिए गणेश जी की पूजा लक्ष्मी माँ के साथ होने लगी। ये है दीपोत्सव, दिवाली और गणेश लक्ष्मी जी की वो कथा जो कुछ लोग न जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। सनातन हमारा गर्व है और इसके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं उन पर विश्वास करने से पहले एक बार शास्त्र जरूर पढ़ें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। श्री गणेश आपके विघ्न हरे और प्रभु श्री राम आपके जीवन में उजाले भरे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।